जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा, पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या होगा, और सरस्वती माता को ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसे हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी, कला संगीत की देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। सनातन धर्म में माँ सरस्वती की पूजा का अचूक मानी गई है, क्योंकि इनकी कृपा के बिना बुद्धि विद्या का आशीर्वाद ही नहीं मिलता है। इसलिए माँ सरस्वती की पूजा सबके लिए अत्यंत आवश्यक है करना, विशेषकर छात्रों के लिए, कला से जुड़े लोगों के लिए। फिर जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो माता सरस्वती की पूजा जरूर करें। असीम कृपा पाना चाहते हैं तो उनके लिए माँ सरस्वती की पूजा बसंत पंचमी के दिन बहुत ही आवश्यक होता है करना। तो बसंत पंचमी के दिन आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, या पंडाल में अगर कहीं मूर्ति रखी है तो वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। तो बता दूं कि बसंत पंचमी के दिन अभूज मुहूर्त रहता है। तो अभूज मुहूर्त में आप कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य उस दिन कर सकते हैं, चाहे उस दिन बच्चे का अन्नप्राशन हो, या सगाई हो, या लड़का या लड़की देखना हो, मतलब कोई भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं बिना पंडित ब्राह्मण से पत्रा दिखाए। तो उस दिन अभुज मुहूर्त है। तो पंचमी तिथि के दिन आप जो भी कार्य करेंगे उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बसंत पंचमी का जो दिन होता है वो बड़ी ही पावन और पवित्र दिन होती है। तो पंचमी तिथि जो होती है वो बड़े ही महान तिथि होती है। तो इसलिए आप उस दिन कोई भी कार्य कर सकते हैं बिना मतलब पत्रा दिखाए। तो बता दूं कि इस साल 2024 में बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो हम लोग 14 फरवरी को मनाएंगे। दिन है बुधवार। तो बुधवार के दिन आप सरस्वती माता का पूजा करेंगे। इस दिन विद्या की देवी माता की पूजा आप अपने बच्चे से ज़रूर कराएं, क्योंकि वो उन लोगों को विद्या की प्राप्ति होती है। तो इसलिए उस दिन बच्चे से पूजा ज़रूर कराना चाहिए। उस दिन माता पिता भी मतलब पूजा में हेल्प कर देंगे। बच्चे को स्नान करा दीजिए, उसे पीला कलर का वस्त्र धारण करा दीजिए, और हो सके तो आप पूरा परिवार उस दिन पीला कपड़ा ही पहनिएगा। उसके बाद बच्चे से पूजा करा दीजिएगा, और जो बच्चा का हार्ड सब्जेक्ट है उस पुस्तक को लेकर के माता के चरणों में रखवा दीजिएगा। और सरस्वती पूजा के दिन बच्चे को पढ़ने के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि सरस्वती पूजा के दिन विद्या की देवी की हम पूजा करते हैं। तो उस दिन विद्या को हम पढ़ते नहीं हैं। उस दिन ना लिखनी चाहिए ना पढ़नी चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस दिन हम माता को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। तो सरस्वती पूजा के दिन होली की भी शुरुआत हो जाती है उसी दिन से। तो उस दिन आप लोग अपने घर में पुआ ज़रूर बनाइएगा और माता को भोग भी लगा दीजिएगा, या कोई पीली कलर का मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सरस्वती पूजा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पीले चीज़ का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पीला मिठाई हो गया, पीला पुष्प हो गया, माता को पीला चुंदरी अर्पित कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ हमें ज़रूर माता को चढ़ानी चाहिए। और माता को आप लोग धान ज़रूर चढ़ाइएगा। वो अगर धान कितने लोग नहीं समझते हैं, तो जो चावल निकलता है उसी को हम लोग धान बोलते हैं। तो वही धान माता को चढ़ाया जाता है। अगर बाली मिल जाता है वो तो सबसे श्रेष्ठ है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग धान चढ़ा दीजिएगा। बसंत पंचमी के दिन माता को अबीर चढ़ा दीजिएगा, या आप लोग गुलाल समझे, जो भी समझे, अबीर या गुलाल आप लोग चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद उस दिन माता को गरी, छुहारा, नारियल
ये सब बसंत पंचमी के दिन माता को ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि जो सब हम होली में यूज करते हैं वो सब हम उस दिन माता को ज़रूर चढ़ाते हैं। ये सब बातों का ध्यान रखिएगा और ये सब चीज़ माता को ज़रूर चढ़ाइएगा। और सरस्वती पूजा के दिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि उस दिन नॉनवेज वेज घर में ना आए, ना ही कोई बाहर खाए। वैसे तो आजकल तो सभी लोग पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मेरी बहनें सब जो है वो तो मतलब ये सब जानती ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि उस दिन नॉनवेज वेज ना खाएं। अब चलिए बता देती हूँ कि हमें कैसी प्रतिमा सरस्वती माता की खरीदनी चाहिए। तो देखिए, आप अपने घर में फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं, या कैलेंडर है तो कैलेंडर का भी पूजा कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो हर एक साल अपने घर में नई मूर्तियाँ लाते हैं। तो जो लोग मूर्ति लाते हैं वो लोग ध्यान रखेंगे कि माता की मूर्ति ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मूर्ति हम अपने मंदिर में नहीं रख सकते हैं, नहीं रखा जाता है। तो इसलिए छोटा मूर्ति ही लाइएगा और पूजा कर लीजिएगा। और एक बात और बता दूं कि जब भी आप मूर्ति खरीदें तो ये ध्यान में रखें कि कभी भी किसी भी प्रकार की मूर्ति हमें खड़ा नहीं खरीदनी चाहिए। जिसमें अगर माता रानी का खरीद रहे हैं तो वो अगर खड़ी है तो वो मूर्ति मत लीजिएगा, बैठी हुई मूर्ति हमें खरीदनी चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम खड़ी हुई मूर्ति लेते हैं तो माता रानी सालों भर खड़ी ही रहती है। तो इसलिए कभी भी मूर्ति ले तो बैठा हुआ ही लेना चाहिए, क्योंकि खड़ी मूर्ति हमें कभी भी किसी देवी देवता को हमें नहीं लेनी चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए बता देती हूँ कि कई लोग जो है वो मूर्ति का पूजन करने के बाद उसे विसर्जन कर देते हैं, और कई लोग जो है वो मूर्ति अपने घर में रखते हैं। अब की बार लाए हैं मूर्ति, उसको 1 साल तक पूजा करेंगे, उसके बाद अगले साल विसर्जन करते हैं। तो देख लीजिएगा, आप अपने घर का नियम, आप चाहे तो विसर्जन भी कर सकते हैं या चाहे तो अपने घर में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए दोस्तों बता दे रही हूँ कि पंचमी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि पंचमी तिथि जो शुरू हो रही है वो 13 फरवरी को दोपहर में 2:41 पे शुरू होगी और समाप्त होगी 14 फरवरी को 12:10 पर समाप्त हो जाएगी। तो माता सरस्वती का जो पूजा करने का जो विधान है वो विशेष रूप से जब सूर्योदय कालीन तिथि होती है उसी दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो बता दो कि उदया तिथि के अनुसार 14 फरवरी को 2024 में माँ सरस्वती की पूजा की जाएगी। चलिए बता देती हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, 14 फरवरी को सुबह में 7 बजे से लेकर के और दोपहर के 12:35 पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। तो शुभ मुहूर्त में ही हमें पूजा करनी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो डेट और मुहूर्त दोनों नोट कर लीजिएगा। तो सरस्वती पूजा के दिन आप अपने घर का अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा, हो सके तो गंगा जल से छिड़काव कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार हो करके तब हमें माता की पूजा करनी है। और एक बात का और ध्यान रखें कि किसी भी शुभ मौके पर आप अपने घर में कलह क्लेश ना फैलाएं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारे दिन अच्छे रहते हैं, लेकिन कोई भी अगर शुभ दिन आता है तो उस दिन लोग कलह क्लेश मचा देते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को बसंत पंचमी से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को बसंत पंचमी से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।